सब तो पहले जिन्ने किसान वीर बैठे आ मेरिया मातावां भैणां गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरो जिथे तक मेरी आवाज़ जाती होवे जिथे तक माइक चलते होण किरपा करया करो सवेरे टाइम ना उठा करो और टाइम ना उठ के स्टेज दे पंडाल दे विच रौनक वधाया करो। जरा क जदों स्टेज दे मोहरे पंडाल भरिया होवे ते सरकार नूं पता लगदा है कि उत्साह है, नहीं तो लगदा कि हुणे कोई ढिले पै गए शायद। इस करके किरपा करया करो सवेरे टाइम नाल उठ के पंडाल च पहुंचया करो। आपां इत्थे किते हुण हल नहीं पाउणा किते नक्के नहीं मोड़ने, इक्को ही काम है अपना कि पंडाल च बह के गल्लां सुनियां ने सरकार दे जिहड़े काले कानून जिहड़े सरकार ने सानू दिते ने वो वापस कराउणे ने और एकजुटता विखाउणी है। सो इस करके कई बारी मैं वेखदा कि ट्रालियां च बैठे ताश खेडी जाते हैं। ओ वीरो जदों आपां जित के मुड़ गए फिर जाके बह लियो मोटरां ते इकट्ठे हो के ताछां खेडी जाओ सत्थां च बह के। पर हुण इत्थे लोड़ है तुहाडे इकट्ठ दी, संख्या वेखदी आ सरकार। बेशक तुसीं इत्थे हाज़र ही हो पर ट्रालियां च बैठियां दी संख्या नहीं नज़र आउंदी, पंडाल च बैठियां दी नज़र आउंदी। जदों मीडिया पेशकारी करदा है जिहड़ा मीडिया विकिया होया है गोदी मीडिया, खासकर मैं उन्होंने कहूँगा जिहड़ा लोकल मीडिया असीं इन्हां दे धन्नवादी हाँ बहुत ज़्यादा, जिहड़े चैनल निरंतर सानू इत्थों विखा रहे ने, जिहड़े इस अंदोलन दे पक्षी ने वो धन्नवादी असीं उन्हां दे। वो सवेरे तो आके कैमरे ला के तुहानू विखाउण दी कोशिश करते हैं देशां विदेशां तक। तो फिर तुसीं इत्थे संख्या अपनी पूरी वधाया करो, इकट्ठे होके आया करो ते पंडाल च बैठिया करो। सो अगली गल मैं करां, हुण तिकर मत मायूसी लियाओ कि तुसीं कोई प्राप्ति नहीं कीती। तुहाडीआं वड्डीआं प्राप्तियां ने खासकर पंजाब वालिआं दीआं। अंदोलन तां आपां जितना ही जितना है, पर हुण तक तुसीं जो जित चुके हो। मैं परसों राजस्थान सी और उत्थे जदों बैठ के गल हुई उत्थे महापंचायत सी और टकैत साहब भी सन उत्थे, यादव जी भी सन उत्थे और बार बार उन्होंने आगुआं ने भी कहा कि अंदोलन शांति नाल लड़ना, किवें अंदोलन लड़ना ये पंजाब ने कर विखाया और लंगरां दी पिरत पाई है। वो कहंदे कि लंगर किवें छकने ते छकाउणे ने ये भी पंजाब ने पिरत पाई है। तुसीं ये जित है प्राप्ति है तुहाडी बाहरलियां कंट्रियां दे विच भी बाहरलियां मुल्कां दे विच भी कि ये वो लोग ने जिहड़े आप भी छकदे ने तां किसे होर नूं भी छकाउंदे ने, किसे गरीब गुरबे नूं भी छकाउंदे ने। ये जो गुरु साहबां ने आशीर्वाद दिता, बाबे नानक ने लंगर चलाया, उस प्रथा नूं अगे वधाउंदे होए जो तुसीं लंगर लगाए हुए ने ये बड़ी जित है। अज क्यों केंद्र दी सरकार अंदर ही अंदर टुटी पई है। बेशक बाहरों अड़ी जी अपनी जिद करके बैठे ने, वो विखाउंदे ने कि असीं बड़े जिद्दी हाँ, पर किते ना किते अंदरों टुटे पे ने कि इस अंदोलन नूं किवें खिला सकते हैं। जिहड़े अंदोलनकारी लोगां नूं गरीब गुरबे नूं लंगर छकाउंदे ने, जिहड़े अंदोलनकारी नंगे पिंडे ते कपड़ा पाउंदे ने, जिहड़े अंदोलनकारी लोगां नाल प्यार दी सांझ बनाउंदे ने, जिहड़े अंदोलनकारी नफरतां मकाउंदे ने, इहनूं किवें तोड़ीए। ये तुहाडी जित है, खासकर पंजाब वालिआं दी ये जित है। बेशक अज अंदोलन दे विच हरियाणे दी बड़ी शमूलीयत है, पर ये जिहड़ा जित दा सेहरा अज भी तुहाडे सिर जांदा है। साडे कोल साडे वड्डे बजुर्ग आगू बलवीर सिंह जी राजेवाल आए ने, वो भी अपने समय ते बोलणगे। मैं बहुत बार स्टेज तो आखदा हुन्ना
कि साडी ओडी उम्र नहीं जिड्डे इन्हां दे तजुर्बे ने। अंदोलन दे सिरसा साहब बैठे ने, राजेवाल साहब बैठे ने, थोड़ी देर तक डल्लेवाल साहब भी आउणगे, दर्शनपाल जी ने, कुलवंत जी ने, जिहड़े पुराने अंदोलनकारी ने, ढुड्डीके जी ने, ये पुराने अंदोलनकारी ने। असीं इन्हां पासों सिੱਖਿਆ और सिੱਖ भी रहे हैं। अज बेशक इत्थे आपां पंजाब चों 32 इकट्ठे होके आए हैं, पर साडे 32 विचों अद्धे तो ज्यादा बजुर्ग आगू ने जिन्हां कोलों असीं शिक्षा प्राप्त करते हैं अंदोलन किवें करने हैं। सो इस करके उन्हां ते भरोसा रखना। मैं एक गल आखांगा, मैं कई बार पहला भी आख्या, कई बार नौजवानों नूं लगदा है कि बजुर्ग आगू कोई गल इस तरह की कहते हैं जिहड़ी नौजवानों नूं नहीं चंगी लगती। मैं कई बार आखां साडे बाप सानू समझाउंदे सन ते जदों असीं 20-22 साल की उम्र च सीगे तां असीं कहंदे सी एवें बजुर्ग मारी जांदे, इन्हां नूं बड़ा पता है। हुण समा होर है, हुण समा तेजी वाला है, पर जिवें साइकिल चलदा है हुण साडे बच्चे साडे बरोबर होने शुरू होए ने तां उदां दी शिक्षा असीं अपने बच्चों नूं देनी शुरू करती। ते हुण पता लग्गिआ कि जिहड़ा बाप हुंदा है, घर दा बुजुर्ग हुंदा है, वो कहंदा मैं जिंदगी च सट्टां खाधियां, मेरे बच्चे ना ये सट्टां खाण, मेरे बच्चे ना सट्टां तो बच जाण। वो इस करके कई बार उन्हां दी गल कौड़ी लगदी सानू, कई बार गल वो कहीओ उन्हां दी सानू चुभदी है, पर वो जिहड़ी गल चुभण वाली भी हुंदी है वो च साडा भला हुंदा है, क्योंकि असीं जोश रह के गल करते हैं। जिहड़ी गल होश ना कीती हुंदी है वो सियाणे कहंदे ना कि सियाणे दा आख्या ते औले दा खाधा मगरों पता चलदा है, ਉਹਦਾ फायदा हुंदा है। इस करके वो जदों मगरों पता लगदा है फिर ਉਹਦਾ पता लगदा कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ। सो इस करके मैं बेनती फिर करांगा, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀਰ बैठे ने वो पंडाल च आके बैठिया करो, पंडाल च आओ, सदा दिने आ तुहानू कि पंडाल च आओ मेरे वीरो, बैठ के गल्लां इत्थे सलाह मशवरे करिए कि सरकार दा स्यापा किवें करना है। जदों किसी दी मकान देनी होवे तां दरी विछा के बैठी दा, ट्रालियां 'च नहीं बैठी दा, कुर्सियां ते नहीं बैठी दा, ते वो दरी विछी हुई है ये सरकार दी मकान देने लई। ते फिर आपां जदों मकान दिन्ने आ तां फिर इकट्ठे हुन्ने आ ना, जदों किते अफसोस करदे इकट्ठे हुन्ने आ, आंढी गुआंढी पिंड भी जाने आ, चाहे कोई चंगा सज्जन चलिया जावे चाहे कोई माड़ा चलिया जावे, पर हुण इन्हां नूं भेजना है, माड़ियां नूं भेजना है। ये बीजेपी वाले माड़े ने बहुत। मैं प्राप्तियां की गल करता सी कि तुसीं प्राप्तियां कीतियां ने, अज कि 3 महीने तो निरंतर बैठे दिल्ली दे विच, पंजाब नूं छड्ड लईए जिहड़े 4 महीने उत्थे लाए, पर जिहड़े दिल्ली च तुसीं बैठे आ एक पत्ता भी नहीं छेड़िया। अज इत्थे दे लोग वेख रहे ने कि किहो जिहे लोग आए ने पंजाब तो जिहड़े आप भी छकदे ने ते बाकियां नूं भी छकाउंदे ने और आदर नाल गल करदे ने। मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि असीं राजस्थान बैठे सी, एक घर दे विच किसी दे घर ठहराओ कीता, रात नूं उत्थे गल चली, वो कहंदे कई बारी अंदोलन च इदां भी हुंदा रहा फिर जे लागे कोई चाह की दुकान चाह पी ले, अंदोलनकारियों ने चाह के पैसे नहीं दिते। पर इस अंदोलन की एक खासियत है कि चाह भी छका देंगे ने, कोलों माया भी दे देंगे ने। कोई गरीब गुरबा आता है वो कहना मेरे घर को बीमार पिया है, मैं किते अपने देश विदेश नूं जाना है, कोई होर स्टेट तो आया होया ते कोलों पैसे भी दे देंगे ने। ये तुसीं पिरत पाई है, तुहाडा सिर उच्चा होया, तुहाडी कौम का सिर उच्चा होया। बाबे नानक की प्रथा जिहड़ी तुसीं चला के रखी है, उस बाबे नानक की जिहड़ी तुहाडे ते किरपा है, वो तुहाडी कौम का सिर उच्चा होया। ये जित है वड्डी। दूजी जित जिहड़ी सरकार शुरू तो कहती रही कि बिल बड़े चंगे ने, वो मन गई कि सौदा कर दिंदे आ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਚ ਲਿਖਤੇ 8-9 ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੌੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵਢਾਵਾਂਗੇ, ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ, ਪੱਕੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਲੱਦ ਕੇ, ਬਣਦਾ ਜੀ ਗਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਗਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਪੱਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਊ, ਸਾਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਊ ਕਿ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਵਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਰਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਖੇਤੀ ਤਾਈਓ ਚੱਲੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ,
और 3 महीने तो वो काम चली जाते हैं। मगर साड़ी दुआबे की मुख फसल ज्यादा गन्ना है, काम चली जाते हैं, काम रुकते, पर समझण की गल है काम नहीं कदे रुके। इस करके उन्होंने बेनतियां करो कि जेड़ा इत्थे बैठ के पंजाब कनी उत्थे बैठ के उत्थे ताछां खेडदे सत्थां 'च बह के गल्लां करदे हो, इत्थे आ जाओ। नाले मनोबल तुहाडा भी वधू, आके देखो तो सही भी जेड़े लोग बैठे ने किहो जे बैठे ने। ये योधे ने, तुसी योधे हो। आ योधे दियां मावां बैठियां, भैणां बैठियां, जननी जने ते भगत जन, जा दाता जा सूर, नहीं तो जननी वाज रहे काहे गुआवे नूर। गुरबाणी दे विच है। वो कहंदे जे मां ने पुत्र जमना फिर कोई दानी होवे, कोई भगत होवे, कोई सूरमा होवे। मैं अगे भी कहा सी स्टेज तो, ते हुण आपां भगत तां हो नहीं सकदे। बाबे नानक करके, गुरु रविदास वर्गे, पर अज भगत कौन है? जिहड़ा नितनेम करता, सुबह उठ के अपने ईश नूं याद करता, वो जिहड़ा भी सेवक होवे, जिहड़ा अपने मालक नूं याद करता है, अपने वाहिगुरु नूं याद करता, सुबह उठ के शामी सौण तो पहला प्रसादा छक के वाहिगुरु अगे शुकराना करता है, वो भगत है। ते सूरमा कौन है? पहला दानी वाली परिभाषा ते आ जाने। दानी वो है जिहड़ा आप भी छके होरनां नूं भी छकावे, वो तुसी कर विखाया। ते सूरमा, तुसी सूरमे हो। जदों किसी कौम ते भीड़ पै जावे, किसी लोगों ते भीड़ पै जावे, अपने कल्ले घर जोगा नहीं, घर च तो सारे शेर होंगे। मैं अपने घर च बड़ा शेर मारी जाना बीबियां नूं दब के घरे। वो सूरमे हुंदे ने। जदों किते भीड़ पै जावे, अपने किते ते भीड़ पै गई, अपनी कौम ते भीड़ पै गई, अपने लोगों ते भीड़ पै गई, अगे होके चले। तुसी अगे होके चले हो पंजाब तो, जेडे उत्थे बैठे ने वो की कहणगे अपनी आने वाली पीढ़ियां नूं? यह अंदोलन इतिहास च लिखिया जाना है और पूछया करना आने वाली पीढ़ियां ने। आपां ना भी रहे, आने वाली पीढ़ियां ने पूछया करना है कि साडे परिवार चों भी उत्थे अंदोलन च कोई रहा सी। फिर जेड़ा कहूगा कि हाँ पुत्र तेरी भूआ उत्थे गई सी, तेरी दादी उत्थे गई सी अंदोलन दे विच, और तेरा दादा उत्थे गया सी, तेरा चाचा उत्थे गया सी, ओदा फकर नाल सीना चौड़ा हो जू कि मैं सूरमियां चों, जिवें अज भी अल पई हुई है बबरां दी। पिंडां दे विच कहंदे बबरां दा टब्बर है, गाहां कोई नियाणा उन्हां दा जिद्दां दा मर्जी होवे, पर उन्हां दी अल है कि यह बबरां दे टब्बर चों है। अज ये शहीदां दे टब्बर चों है, इन्हां दे परिवार चों शहीद होए। इस करके उन्हां नूं सद्दा लाओ कि जिंदगी च आए आ, कोई जिंदगी च कमा के जाना है, कोई कमाई करके जाना है, कोई खट्टी करके जाना है। मैनू सैक्टरी साहब दस दिओ जो तुहाडे कोल होर बुलारे आ गया। मैं टाइम पहला ले लिया सी क्योंकि बोले तुसीं कहंदे बुलारे घट है, तो मैं कहा मैं टाइम खुला ला लेना हुंदा, भावें तो 3 घंटे बुलाई जाओ, मैं बोली जाना। ये तुसीं मैनू दस दिओ, हाँ मैनू इशारा कर दिओ, मैं ओले फतेह बुला देनी। सो इस करके तकड़े हो के संघर्ष लड़ो। एक बेनती है भी सद्दे लाओ, पिंडां 'च बारियां पा लो। जे एक बंदा 150 किले की खेती कर सकता है, तो पिंडां 'च जिहड़े 5-5 7-7 किलियां वाले वीर वा, वो एक दूजे का काम नहीं संभाल सकते। एक दूजे का काम संभाल लो। जे 20-20 किले वाले 5 ने, उन्होंने चो एक संभाल लो। चौं नूं कहे जाओ तुसीं दिल्ली बैठो, तुहाडी कणक वढ के सुट के मंडी लिजा के, ते पैसे तो हुण खात्यां 'च ही आउंदे आ। अगे हुंदा सी भी पैसे ले लूगा यार, तो कढाउणे किद्दां आ, क्योंकि सारे आपां कर्जे थल्ले ही आ, अपना कर्जा ना ला लवे, पर हुण खात्यां 'च ही आउंदे ने। इस करके संदेश लाओ, पिंडां नूं स्नेह भेजो कि आपां इत्थे संख्या होर वधाईए। जिवें 26 नूं रौनकां सन, इदां रौनकां रखीए। जरूरी नहीं कि आपां कोई ढाउण जाना किसे नूं, यह है
कि संख्या ਵਧਾਉਣੀ है। सरकार ਨੂੰ पता लगे कि सारे लोग अंदोलन शामिल ने, सारे की मंग है। सो ज्यादा मैं नहीं बोलांगा। हुण मैं ताइयों पूछ लिया सी, जो कोई वध घट किसी के प्रति बोलिया गया हो माफी चाहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 2-3 नारे ला दिओ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बोले सो निहाल। जदों फतेह बुलाने हुंदे आ जरा सारे बाह खड़ियां करया करो। साडे आ गुरु कीआं फौजां बैठियां ने, जदों ये बुलाउंदे ने तां ये बखूबी वधिया तरीके नाल कहंदे ने कि बुलावे ते निहाल हो जावे। निहाल होया करो, बुलाओ एक बारी फिर, बोले सो निहाल। ऐदा चढ़दी कला च रहना, ऐदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी राय हुणां दा, जिन्हें बहुत वधिया विचार तुहाडे नाल साझे कीते आ और इस संघर्ष बारे तुहानूं चानना पाया। और एक मेरिया मातावां ते वीरां नूं बेनती आ, जिस तरह भाजी हुणी दस के गए आ भाई जदों जकारा बोलदे आ ना, एक बारी बाहां उच्चियां खड़ियां करके पूरी जोर दे नाल जकारे दा दबाव दिया करो, क्योंकि मैं बहुता टाइम नहीं लेना। कारगिल की लड़ाई दे विच आपां भी सीगे, उत्थे जिहड़ी आपां जंग जित्ती सीगी ना कारगिल दे विच 1999 दे विच, वो सिर्फ साडी सिख रेजिमेंट जिहड़ी सीगी ना, एक जकारे लाउंदे बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जकारियां दे नाल ही टैगर उत्ते जाके फतेह पा लई सीगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇ ਜੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। सरदार बलवीर सिंह जी राजेवाल। बहुत ही सत्कारयोग पंजाब हरियाणे के कोने कोने तो आए किसान भरावो भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तुहाडे कोलों खिमा मंगनी बनती है। कुछ दिन गैर हाजिर रहे, गैर हाजिर इस करके नहीं भी कोई काम नहीं किया, ड्यूटी लग जाती सी, कदी हरियाणे च, कदी राजस्थान च, कदी यूपी च, हर रोज़ महारैलियां चल रही सी। तो क्योंकि बहुत दिन लंघ गए सी, तो इसलिए अज उचेचे तौर पर तुहाडे दर्शन करने लिए आया। काम हाले भी उस तरह है, क्योंकि अंदोलन अपने जोबन ते है। इस वेले मैनू इस गल की खुशी है, और साडा जिहड़ा खासा है पंजाबियों का, हरियाणे वालों का सी, दोवें भरा दोवें सूबे किसी वेले साझा पंजाब सी, हिमाचल भी साडे विच होया करता सी। साडी कल्चर इक्को जी है, इक्को सभ्याचार दे मालक हाँ। और असी साडे बारे एक गल मशहूर है भी जे कोई कदम पुट लई असी पिछे मुड़ना नहीं जानते। मोदी सरकार नूं उहदे कुछ सलाहकारां ने किसी वेले सलाह दित्ती सी, ते जिन्हां लोकां नाल तूं पंगा लैण लग्गिया पहलां उन्हां दा इतिहास पढ़ लै, वो कदी पिछे नहीं मुड़िया करदे। और ये गल तुसीं सिद्ध कर दित्ती। अज ये अंदोलन दुनिया का नवेकला अंदोलन हो निबड़िया। दुनिया के किसी कोने च भी एडा लंबा समा अंदोलन किते नहीं चलिया। दुनिया के किसी कोने च भी एडी वड्डी गिणती विच लोकां ने अंदोलन विच शमूलीयत नहीं की। किसी भी कोने विच इन्ना शांतमई अंदोलन नहीं चलिया। साडे इस खिते विच भारत विच खास तौर पे इस अंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई वेले जिन्हां लोकां ने आज़ादी लैके दिती, उन्हां दे पाए पूर्णिया ने शांतमई अंदोलन चलाउण दा कंसैप्ट होर पक्का कीता है। तुसीं शांतमई रहे हो,
एडी वड्डी गिणती शांतमई रहे हो, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई शक्ति है जिन्हें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਭਈ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ